हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हालांकि इसका नाम परसेंटेज होना चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बोला फाइंड द रेशो। तो जब कोई भी रेशो निकालने के लिए कहेगा ना आपसे, तो ध्यान रखना सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। आप जिन भी दो चीजों की रेशो निकाल रहे हो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। से पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर है। एंड स्पीड ऑफ स्कूटर, ये भी क्या है, 13 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर दोनों क्या है, सेम है। तो हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप प्रॉपर करना, आप यहाँ पे लिखना स्पीड ऑफ साइकिल और अपन में लिखना स्पीड ऑफ स्कूटर। यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर की दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया और ये 15 1 जा 15 15 2 जा, तो ये आ गया 1/2। तो रेशो आ जाएगा इसका 1/1/2। तो रेशो को कैसे लिखते हैं, जो हमारा अपोन में आता है उसे हम रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पार्ट बी देखना इसका। पार्ट बी में यूनिट जो है वो सेम नहीं है। यूनिट है, ये है 5 मीटर और एक है 10 किलोमीटर। तो यूनिट सेम नहीं है, तो हम मीटर को किलोमीटर से कैंसिल नहीं कर सकते। तो यूनिट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 10 किलोमीटर है इसे मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। इसलिए मैंने क्या करा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये कट गया, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 1000। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/2000। तुम्हारा रेशो क्या आ जाएगा, 1/2000 का। अब पार्ट सी देखो कितना है, 50 पैसे टू 5 रुपीज। 50 पैसे है और कितने हैं, 5 रुपीज है। बच्चे ना ऐसे काट देते हैं डायरेक्ट और कहते हैं कि हमारा आंसर आ गया। ऐसा करना गलत है। पहले हम क्या बनाएंगे, यूनिट को सेम बनाएंगे। और ये बात तो कोने का बच्चा भी जानता है मुझसे पढ़ने के बाद कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। हो गया। अब यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई इनकी, दोनों पैसे में आ गए। तो ये 50 पैसे हो गया और ये हो गया 500 पैसे। अब यूनिट क्या हो जाएगी, कट गई। और ये 0 से 0 कैंसिल और ये 5 से 10 बार में, तो ये आ गया 1/10। तो रेशो आ जाएगा 1:10 का रेशो। यहाँ पे होता है पहला क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेज। तो जब कभी भी रेशो को परसेंटेज में चेंज करना हो ना, उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, ध्यान रखना हमेशा। तो इसे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रेशो है तो रेशो को लिखते कैसे है, रेशो को लिखते हैं अपोन में 3/4। रेशो को कैसे लिखते हैं, अपोन में। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है मुझे, 100 से। क्यों, कभी परसेंटेज में चेंज करना है। जब कभी भी परसेंटेज में चेंज करने के लिए कहेगा तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 4 से कैंसिल करोगे इसे तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। तो क्या हो गया, 3:25। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75। अब परसेंटेज में चेंज कर दिया है तो परसेंटेज का सिंबल होता है ये, ध्यान रखना। अब इसे देखो, इसे ही पहले बट्टे में लिखेंगे और
अपॉन में 100। अब ये तो कैंसिल होगा ही नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 200 बटे में 3। या तो इतना ही आंसर दे रखा होगा, अगर इतना ना दे रखा हो तो इसे डिवाइड कर लो, और डिवाइड करनी तो आती होगी मेरे ख्याल से सबको। 3 चिक 18, 2 बचा, 3 चिक 18, 2 बचा, तो कितना हो गया 66/2 बचा है ना, 2 अपॉन में 3। हो सकता है किसी किसी में ये भी ना दे रखा हो, तो उसमें ये दे रखा होगा। अगर ये आंसर नहीं दे रखा होगा तो 6.66 ऐसा दे रखा होगा। दोनों आंसर क्या है, सेम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो लिखा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो टोटल परसेंटेज वैल्यू होगी ना, वो हमेशा कितनी होगी, वो होगी 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दे रखा है टोटल स्टूडेंट्स, टोटल कितनी बार लग दिया मैंने स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, 25 दे रखे हैं। अब बोला है 72% आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो लिख लेंगे हम टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स इन परसेंटेज। ये होता है हमेशा 100%, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। अब इसी में आगे क्या बोल रखा है, 72 है इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, लिख लेंगे हम इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। कितने मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, 72%। अब बताओ मुझे, जब 100 में से 72 इंटरेस्टेड है, तो जो इंटरेस्टेड नहीं है वो कितने होंगे, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ये कितने होंगे, अब 100 टोटल है, 72 इंटरेस्टेड है, तो 28 ऐसे होंगे। 28 कैसे आए भी नहीं बता रहे बच्चों। 100% में से 72% क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 28%। इतनी बात तो आपको आनी चाहिए बच्चों। 28 बचा, ये तो परसेंटेज में आया है। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, बट अगर नंबर में पूछेगा तो नंबर में हमें निकालना पड़ेगा कि 28% की वैल्यू क्या होती है। तो ध्यान रखना, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इसमें कि 100% की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी, 100% की वैल्यू दे रखी है 25 दे रखा है ना। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल कितने दे रखे हैं, 25। तो ये 100% के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट इन परसेंटेज 100 होता है, और टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 25। अब हमें 72 की निकालनी है, तो कितनी तो है जो इंटरेस्टेड नहीं है, तो 25 अपॉन में 100 और 72 मल्टीप्लाई में। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जो हमें निकालना होगा ना, उसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और जो दे रखा होगा हमें उसे लिखेंगे अपॉन में। आ गया इतना समझ में। अब देखो काट दो, 25 के पहाड़े में 100 आता है 4 बार में, तो ये कट गया, तो कितना आएगा काटने पे, 1/4 इंटू में 72। फिर इसे काटोगे तो कितना आएगा, 18, क्योंकि 18 4 जा क्या होता है, 72। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हमसे पूछा है कितने नहीं इंटरेस्टेड, तो 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है। सपोज करो अगर ये पूछ लेता आपसे कि कितने इंटरेस्टेड है, तो हम क्या निकालते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं।
तो बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि वो निकालो जो इंटरेस्टेड है, तो ये हमें दे रखा है 25। अब मुझे बताओ जो इंटरेस्टेड है उनकी वैल्यू क्या है, 28 है। 28 की वैल्यू निकालते हम। 100 आता अपॉन में 28 मल्टीप्लाई में, फिर से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 25 चौक 100, 4 सत्ते 28। तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे होते जो मैथ में इंटरेस्टेड है। तो क्वेश्चन जैसे मर्जी आए, आपको करना आना चाहिए कि कैसे होगा क्वेश्चन ये। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यही बोला इसमें, देखो, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। एक फुटबॉल की टीम है, वो क्या कर रही है, 10 मैच जीत रही है। आउट ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं उनसे कितने मैच जीत रही है, मैचेस जीत रही है। अब बोला इफ देयर विन परसेंटेज कितना है, 40 है। अब 40 भी विन परसेंटेज है और जीते कितने, 10 मैचेस, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आगे बोला हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो टोटल मैचेस पूछा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछा हमसे। तो लिख लेंगे टोटल मैचेस मैसेज इन परसेंटेज, कितना होगा ये, 100% होगा। अब इसमें लिखा है विन परसेंटेज कितना है, विन परसेंटेज है 40 है ये। और विनिंग मैच कितने दे रखे हैं, विनिंग, चलो वो लिख दूं, रो मत, जो तुम्हें दे रखा है वही लिखो। वोन मैचेस कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 10। ये मैचेस दे रखे हैं और ये दे रखा है परसेंटेज में। तो ध्यान रखना, ये भी जीते हुए मैचेस है और ये भी जीते हुए मैचेस है। बस दोनों में फर्क इतना है कि ये परसेंटेज में दे रखे हैं हमें और ये दे रखे हैं नंबर में। तो हम इन दोनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पे 40 परसेंटेज की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 10 मैच। टेन मैचेस, हमें टोटल मैच निकालने हैं। तो टोटल मैचेस, टोटल मैचेस तो क्या होंगे, परसेंटेज में होंगे 100%। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 40 आएगा नीचे, जो हमें निकालना होता है वो आता है ऊपर। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 4 से एक कट गया, कितनी बार में, 25 बार में। तो टोटल मैच कितने आ गए, टोटल मैच आ गए हमारे 25। अगर मान लो बाई चांस ये ना पूछकर आपसे ये पूछ लेता कि कितने मैच हार गए हो, अगर हारने वाले पूछता बाई चांस, तो हारने वाले का 40, जीतने वाले का है, तो हारने वाले का कितना होगा, 60%। तो हमें 40% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 10। हारने वाला कितना होगा, 60% होगा या नहीं होगा। पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो हर चीज के लिए तैयारी करके जाओ। 40 अपॉन में, और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा, 60 अपॉन में 4। तो 15 मैच ऐसे होंगे जो हारे होंगे उसने। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो डरना मत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला इफ चमेली हैड 60 रुपीज लेफ्ट, इतने पैसे बचे हैं, आफ्टर स्पेंडिंग 75 ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन दी बिगनिंग। बिगनिंग में उसके पास कितने पैसे थे। अब मुझे बताओ टोटल पैसे कितने होंगे, टोटल मनी होंगी, परसेंटेज की बात करें, टोटल मनी होगी उसके पास परसेंटेज में
टोटल मनी इन परसेंटेज कितनी होगी ये होगी 100%। अब स्पेंडिंग कितनी है, स्पेंडिंग है ये है 75। अब मुझे बताओ जब स्पेंडिंग 75 है तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग बताओ जल्दी इन परसेंटेज। ये होगी 100 माइनस में 75 मतलब 25% होगी सेविंग। बट हमें बोला कितना है, रियल में सेविंग कितनी है 600 रुपए। तो जो ये 25 की वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी 600 रुपए के। तो लिख लेंगे हम 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 रुपए। अब पूछा क्या, बोला हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। बिगनिंग में तो कितने होंगे 100% होंगे ना, तो मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। बटे में कितना 25 जो दे रखा होता है और जो निकालना होता है वो क्या आता है मल्टीप्लाई में। देखो 25 चौक 100 तो कितने रुपए आ गए 600 मल्टीप्लाई में 4। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो उसके पास बिगनिंग में कितने थे 24। हो सकता है स्पेंडिंग निकालने के लिए भी आ जाए कि स्पेंडिंग कितनी है उसकी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी स्पेंडिंग कितनी है। तो देखो लिखा है इफ 60 पीपल इन द सिटी लाइक द क्रिकेट, तो लिख लेंगे हम पीपल लाइक क्रिकेट। कितना हुआ क्रिकेट 60% दे रखा है। एंड बोला है 30 पीपल लाइक फुटबॉल। लाइक फुटबॉल कितना ही है 30%। और बोला है लाइक अदर गेम्स। अदर गेम्स क्या होगा लाइक अदर गेम्स 10% होगा। पूछो कैसे, अरे बच्चों टोटल कितना होता है, टोटल होता है 100%। तो 60 हो गए क्रिकेट वाले, 30 हो गए फुटबॉल वाले, तो बचे कितने 30 तो बचे। निकाल के दिखाऊं, लो भाई 100 में से 60 माइनस 30 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10%। ठीक है, इसे रेस कर रहा हूं। तो टोटल कितने हमारे पास 100% होता है हमेशा। बोला इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 lakhs, टोटल कितने दे रखे हैं टोटल पीपल, टोटल नंबर्स ऑफ पीपल हमें दे रखे हैं 50 लाख। पहला निकालते हम 100% की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 50 लाख। तो पहले निकालते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट में देखो कितने हैं, क्रिकेट में है 60%। तो मैंने आपको सिखाया था अभी अभी कि जो हमें निकालना होता है उसे करते हैं मल्टीप्लाई और जो दे रखा होता है उसे करते हैं डिवाइड। आप क्रॉस कर देंगे
जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितना आएगा? 5 इंटू में 6 लाख, तो ये आ गया 30 लाख। तो जो क्रिकेट को लाइक करते हैं वो कितने पीपल है? वो है हमारे 30 लैक्स। इसी तरह हम निकाल लेंगे इसी तरह हम निकाल लेंगे हम। देखो 100% दे रखा है, कितना? 50 लाख। अब वो फुटबॉल की बारी। फुटबॉल कितने लाइक करते हैं? 30%। तो जो हमें दे रखा होता है वो आता है पौन में, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना आ गया? 5 इंटू में 3, मल्टीप्लाई करेंगे 15 लाख। इसी तरह अदर गेम वालों का भी निकाल लेंगे हम। अदर गेम वालों का देखो, 100% की वैल्यू दे रखी है हमें, 50 लैक्स। तो निकाल लेंगे हम किसकी वैल्यू? 10% की निकालनी है। टेन परसेंट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो जो हमें दे रखा होता है वो आता है नीचे, और जो हमें निकालना है वो आता है मल्टीप्लाई में। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 इंटू में 1, तो 5 लाख। तो 5 लाख पीपल ऐसे हैं जो अदर गेम को लाइक करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके टीचर इस सवाल को करने का एक तरीका और सिखा दे, बट आपको ये ध्यान में रखना है, ये तरीका हर जगह लगेगा। क्वेश्चन देखो, जो भी इस चैप्टर के क्वेश्चन है ना, हो सकता है कि आपके टीचर्स ने आपको अलग तरीके से करवाए हो, फॉर्मूले से करवाए हो, बट मैं आपको एक ही तरीका फॉलो करवाऊंगा और वही तरीका पूरे एक्सरसाइज में फॉलो होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो लिखा है ड्यूरिंग अ सेल, सेल है, अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट। तो ध्यान रखना, जब कभी भी किसी चीज पर डिस्काउंट दिया जाता है तो उस चीज का प्राइस क्या हो जाता है? कम। जैसे मान लो कोई पैंट है 1000 रुपए की, उस पर 100 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो प्राइस 1000 रुपए का था। अब मिलेगा कितने की वो पैंट? वो पैंट मिलेगी 100 रुपए माइनस करके, मतलब 900 रुपए में मिलेगी। तो ये होता है डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट के कारण जो प्राइस होता है उसमें क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। इसमें बोला है डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। मतलब जितने भी आइटम्स हैं सब पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 10%। फिर लिखा है व्हाट वुड आ कस्टमर हैव टू पे फॉर पेयर ऑफ जींस मार्केट 1450 एंड टू शर्ट 850 ईच है। दो शर्ट है और हर किसी का प्राइस कितना है? 850 ईच। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें हम। तो देखो एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है किसी जींस का? ये है 1450। लिख लिया हमने। अब देखो, जो हमें मार्क प्राइस होता है ना, ये हमारा कितना होगा? 100%। और ध्यान रखना, जो डिस्काउंट होता है ना, वो हमेशा मार्क प्राइस पर ही मिलता है। तो हम लिख लेंगे डिस्काउंट ये है 10%। डिस्काउंट हमें दे रखा है 10%। तो देखो, अब जो डिस्काउंट 10% है,
और ध्यान रखना, जो भी एमपी होता है कितना होता है 100%। तो हमें पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी जींस के पेयर के लिए? देखो, हम लिख लेंगे पेबल अमाउंट फॉर अ पेयर ऑफ जींस। पेबल अमाउंट कितनी होगी? टोटल होता है 100%, 10% का डिस्काउंट है, तो कितना पेमेंट होगी? 90% की हमें पेमेंट करनी होगी। मतलब 100% की वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1450। फिर 90% की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात यहाँ पे सीखना। क्या सीखना? कि जो हमें दे रखा होता है ना, उससे हम लिखते हैं डिवाइड में, और जो हमें निकालना होता है उसे लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो हमें 100% दे रखा है और 90% निकालना है, तो हम 100% को लिखेंगे डिवाइड में और 90% को लिखेंगे मल्टीप्लाई में। बस ये चीज़ याद रखनी है इस वाले तरीके में। तो 100% आ गया नीचे और 90% आ गया ऊपर। परसेंट से परसेंट कट गया, 10 से 10, और फिर इस वाले जीरो से ये वाला जीरो। तो कितना बचा? 145 इंटू में 9। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी, ऐसे करते हैं हम, यूं करते हैं फिर। नो, 9 लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो करो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका भी आया होगा 1305। मतलब एक जींस है, वो है 1450 की, और 10% डिस्काउंट है, तो हमें कितना देना पड़ेगा? 1305। कितना है समझ में? ऐसे ही हम शर्ट के लिए निकाल लेंगे। तो देखो, शर्ट के लिए लिख लिया एमपी ऑफ वन शर्ट। जो एक शर्ट है उसका मार्क प्राइस कितना है? 850, 850। तो जब 850 मार्क प्राइस है, तो लिख लेंगे हम डिस्काउंट कितना दे रखा हमें? डिस्काउंट दे रखा है 10%। तो हमारा पेबल अमाउंट क्या हो जाएगा? तो देखो, पेबल अमाउंट फॉर शर्ट क्या हो जाएगा? टोटल होता है 100% और माइनस में डिस्काउंट। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो पहले, ऐसे। डिस्काउंट क्या हो रहा है? एमपी में से माइनस हो रहा है। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90%। तो अब लिख लेंगे हम 100% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 850। हमें 90% की वैल्यू निकालनी है। तो 90% की निकालनी है, तो 90% आ गया मल्टीप्लाई में और 100 आ गया डिवाइड में। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 10 से 10, फिर इस वाले जीरो से इस वाला जीरो। तो 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 85 मल्टीप्लाई में 9। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे। मल्टीप्लाई तो करना आता है ये सबको। 850 नहीं, 85 ही है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 765। तो ये तो एक शर्ट का आया है, हमें 2 शर्ट का निकालना है। टू शर्ट का कैसे निकालेंगे? ये आया है एक शर्ट का, इसे हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा। तो ये आ जाएगा 1530, 1530। कितना आ गया समझ में? अब देखो, उसे उसे यहाँ पे हमें देना पड़ रहा है जीन्स के लिए 1350, और 2 शर्ट के लिए देना पड़ रहा है इतना। तो बताओ टोटल कितना देना पड़ेगा? ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि टोटल उसे कितना पेमेंट देनी पड़ेगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बोला आप प्राइस ऑफ टीवी। टीवी का प्राइस दे रखा है भाई, कितना? 13,000। और बोला है सेल टैक्स है ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%। अब एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी सेल टैक्स की बात करते हैं ना, तो हमारा प्राइस क्या होता है?
बढ़ जाता है। ठीक है, टैक्सेस के कारण प्राइस क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें प्राइस ऑफ टीवी दे रखा है, प्राइस ऑफ टीवी ले लिया 13,000। तो यहाँ पे टैक्स कितना दे रखा है, टैक्स है 12%। फिर बोला है फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। तो पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो पेबल अमाउंट कितनी होगी, पेबल अमाउंट यूं लिख लेना पहले आप, एमपी प्लस में टैक्स। यहाँ पे एमपी तो 100% होता है, ये तो अब नॉर्थ कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि 100% होता है एमपी। और टैक्स कितना है, 12%। तो पेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 112। अब देखो यहाँ पे हमें 100% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 13,000। हमें निकालनी है 112 की वैल्यू। तो मैंने सिखाया है जो हमें दे रखा होता है वो आता है डिवाइड में, जो निकालना होता है वो आता है मल्टीप्लाई में। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 112 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 130 मल्टीप्लाई में 112। मल्टीप्लाई करना आता है, नहीं आता तो सीख लो, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे हम 13 को पहले 2 से करेंगे, फिर 13 को 1 से करेंगे, तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने पे। देखो इसमें प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ के आ रहा है ना, मतलब टैक्स के कारण क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है जो अरुण है बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स, स्केट्स क्या होते हैं, पहिए वाले जूते, एट सेल, सेल पे खरीद रहा है भाई, समझदार है। फिर बोला डिस्काउंट गिवन वॉज 20%, डिस्काउंट कितना दे रखा था, 20%। इफ द अमाउंट ही पेज 1600, 1600 रुपये उसने पेमेंट करी। तो बोला फाइंड द मार्क प्राइस, बोला फाइंड द मार्क प्राइस। यहाँ पे समझने वाली बात है, जब मार्क प्राइस बोला है तो हमें मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम लिख लेंगे तो एमपी ऑफ स्केट्स कितना होगा, 100% होगा। फिर आगे देखिए, हमें यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है 20%। तो अगर पेमेंट जो उसने की होगी तो कितनी होगी, कितनी की होगी उसने, लिख लेंगे हम। पेमेंट वॉज डन, पेमेंट की होगी उसने, 100 तो एमपी है, 10% उसे डिस्काउंट मिल गया 20%। तो जब 100 में से 20 जाएगा, उसने पेमेंट की होगी 80 की। बट पेमेंट की किसने, उसने 1600 की है। तो मतलब 80 के बराबर कितना दे रखा है हमें, 1600 दे रखा है, 1600। अब मुझे एमपी निकालना है, एमपी कितना होता है हमारा, 100%। तो जो निकालना होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं बताओ, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई में, जो दे रखा है उसे डिवाइड में। अब देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 2 16। तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी 2 में 100। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2000। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला है आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर, क्या खरीदा मैंने, हेयर ड्रायर खरीदा, फॉर
5400, 5400 का खरीदा, इंक्लूडिंग वेट। अब ध्यान रखना, वेट क्या होता है? टैक्स होता है एक तरह का। और मैंने अभी अभी आपको सिखाया था कि टैक्स का मतलब क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है। टैक्स के कारण प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ भी प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एमपी ऑफ अ हेयर ड्रायर, ये होगा हमेशा कितना? 100%। जब ये 100% है तो बोला आई परचेज्ड, तो कितने की पेमेंट की होगी मैंने लिख लेंगे हम। हमने क्या पेमेंट किया होगा? एक तो एमपी पेमेंट की होगी, प्लस में जो टैक्स है, वो भी पेमेंट किया होगा। और टैक्स को क्या दे रखा हमें? वेट। कौन सा टैक्स है ये? वेट वाला। फुल फॉर्म होती है इसकी वैल्यू एडेड टैक्स। तो यहाँ पे एमपी कितना है? 100%। टैक्स कितना दे रखा है? 8%। तो टोटल कितना पेमेंट की हमने? हमने पेमेंट करी 108% की। तो यहाँ पे हमें जितनी पेमेंट की हमने, वो दे रखी कितनी है? 5400। ठीक है, तो मतलब 108 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 5400। हमें निकालना है फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। तो जब ऐड नहीं हुआ था तो कितना था? 100%। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमें दे रखा होता है वो आता है डिवाइड में, और जो हमें निकालना होता है वो आता है मल्टीप्लाई में। यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। तो देखो, ये 54 के टेबल में 2 बार में आता है, तो इसे हम कैंसिल करा हमने, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 100। इसे कैंसिल करेंगे हम, 50 आ जाएगा। तो 50 इंटू में 100। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा 5000। तो कितना प्राइस था पहले? पहले प्राइस था 5000। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इसमें लिखा है एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी। क्या आपको पता है जीएसटी भी क्या होता है? टैक्स होता है ऑफ 18%। तो जीएसटी कितनी है? 18% है। फिर लिखा है फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। मीन जब जीएसटी ऐड नहीं हुई थी वो वाला प्राइस निकालना है हमें। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे एमपी कितना है? 100%। फिर हमें जीएसटी दे रखी है जीएसटी 18%। तो हम लिख लेंगे हम तो देखो पेबल अमाउंट आफ्टर जीएसटी, तो कितना होगा ये? एमपी प्लस में जीएसटी होगा, क्योंकि जीएसटी का प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है। तो एमपी कितना दे रखा है? 100% होता है ये, और जीएसटी दे रखा है 18%। तो कितना आ जाएगा? 118। तो मुझे 118 की वैल्यू दे रखी है, तो लिख लेंगे हम 118% इक्वल टू कितना? ओ माय गॉड, इतना। फिर 100% की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो ये बोला ना फाइंड द प्राइस आर्टिकल बिफोर जीएसटी, तो बिफोर जीएसटी कितना था, 100 था। तो जो हमें निकालना होता है वो आता है मल्टीप्लाई में, और जो हमें दे रखा होता है वो आता है डिवाइड में। अब इसे हम कैंसिल कर लेंगे 2 से, ये आएगा 50 और ये आएगा 59। तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी 359। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ऐसे 16950 और ये 59। अब इसे ना क्वेश्चन को कैंसिल करने की कोशिश मत करना, काटने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कटेगा नहीं। हमें बचपन वाले तरीके से, जैसे आपने बचपन में सीखा था कि डिवाइड कैसे करते हैं, वैसे ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसे। ठीक है बच्चों, तो डिवाइड करने के लिए ना सबसे पहले आप इसका टेबल लिख लेना 59 का। तो 59 का टेबल क्या होता है, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं रफ में। 59 का टेबल, कुछ बच्चे कहेंगे हमें तो आता ही नहीं है, बट आपने बचपन में कभी कभी ऐड करके टेबल लिखना सीखा होगा, तो वैसे ही ऐड करके टेबल लिख लेना। तो 59 है, इसमें 59 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 118, और 59 ऐड करेंगे तो आएगा 177, और मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे 59 करो ऐड, तो ये आएगा 236। इसी तरह पूरा टेबल लिख लेंगे ऐड कर करके, 295, 354, 413, फिर ऐड करेंगे तो आएगा 472, फिर आएगा 531, फिर ऐड करेंगे तो आएगा, फिर कोई भी बता देगा। ये हमने टेबल लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करना तो आता होगा ना हर किसी को, ऐसे करते हैं डिवाइड। 59 आएगा यहाँ पे और ये आएगा 950। तो डिवाइड करके बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर कितना आ रहा है। बता दोगे या मैं ही बताऊं? बता देना इसका आंसर, डिवाइड करना तो आता होगा आपको। और कोई भी बच्चा कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करे डिवाइड करते वक्त, खुद ट्राई करना, क्योंकि एग्जाम में खुद करने के लिए आएगा आपके, ना कि वहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 7.3 जो होगी ना पूरी की पूरी, वो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस है। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CI, और इसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज, और N, कई जगह N की जगह T भी लिखा होता है। तो यहाँ पे जो A है इसका मतलब होता है अमाउंट, यहाँ पे जो P है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, N का मतलब होता है टाइम, और CI कैसे निकालते हैं हम, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो पूरी एक्सरसाइज में ये एक ही फॉर्मूला यूज होगा। तो देखना लिखा हुआ है द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो जो हर साल से पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है 5% के रेट से। ठीक है, तो बोला फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 एंड 2005। तो हमें 2000 देखो ऐसे दे रखा है, 2001, 2003 एंड 2005। अगर 2003 की दे रखी है पॉपुलेशन कितनी, 54,000, तो हमें इसकी निकालनी है और इसकी निकालनी है। तो पहले हम इसकी निकालते हैं 2001 वाले की। तो देखना सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे हम, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1 प्लस R अपॉन में 100 N। तो यहाँ पे हमें A बराबर दे रखा है कितना, 54,000, क्योंकि जब कोई भी बात वाला दे रखा हो ना तो इसका मतलब होता है कि हमें अमाउंट दे रखी है। P हमें पता नहीं है,
फिर हमें आर दे रखी है कितनी, आर दे रखी है हमें 5%, और टाइम दे रखा है 2 साल, 2 साल दे रखा है, 2 years। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में रखेंगे इसे। तो ए बराबर कितना दे रखा है हमें, ए बराबर दे रखा है 54,000 इक्वल टू पी हमें पता नहीं है, 1/5/100, और ये 2। तो देखो 54,000 पी, इसे हम कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 2 10 होता है, 1/20 आ जाएगा। फिर देखना आगे, 54,000 इक्वल टू पी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 20 प्लस में 1/20। तो फिर से हम अब इसे हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21/20, और ये 2। अब ये 2 बार है, तो इसे 2 बार लिख देंगे हम, 21/20 एंड 21/20। बताओ आया ना। अब देखो इसे हम, अब इसे हम इधर लेके जाएंगे, तो इसे उल्टा करके लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 54,000 मल्टीप्लाई बाय 20, और अपॉन में आएगा ये 21 इंटू में 21, और इक्वल टू पी। अब इसे हमें काटना है। तो देखो 3 के टेबल में आ रहा है ये 7 बार में, और 3 के टेबल में ये आ रहा है हमारा कितनी बार में, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24। ये कट गया। फिर एक बार और कट रहा है 3 से ये, तो लिख देंगे 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18। तो इसे काटने पे आएगा 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20 और अपॉन में 7 इंटू में 7। ये आ गया मल्टीप्लाई करने पे। फिर इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है इसकी। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो देखो 6 को 2 से करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को 2 से करेंगे तो 24 आएगा। तो ये आएगा हमारा P इक्वल टू 24, और कितने जीरो, 5 जीरो। और ये 7 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 49। अब इससे आप डिवाइड दे लेना, मैंने डिवाइड करना सिखाया था आपको कैसे करते हैं। अब डिवाइड करोगे ना जब आप इसे, तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 48 9 7 9, और पॉइंट में आएगा यहाँ पे आपका 5 9, ये आएगा। बट हमारी जो बुक में आंसर दे रखा है ना, वो इतना नहीं दे रखा। अब क्या दे रखा है बुक में आंसर, तो देखना, पॉइंट के बाद जब कभी भी, पॉइंट के बाद जब कभी भी ये नंबर हमारा 5 या 5 से ज़्यादा आ जाए, तो हम इस वाले नंबर को क्या करते हैं, एक इंक्रीज करके लिख देते हैं। तो बुक में हमें इंक्रीज करके लिखा है, तो इसे हम लिख लेंगे बुक की तरह, 49 हो गया ना एक इंक्रीज, 7 9 था, 7 9 के बाद इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। और इसे अप्रोक्स में लिखा आंसर को, ये कितने में आएगा, अप्रोक्स में आएगा हमारा आंसर। तो देखो इसका पार्ट 2 करते हैं। तो देखो 2003 की हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2003 का, 54,000, और हमें 2005 का निकालना है। तो अगर इसे हम देखेंगे तो साल कितने हो गए, फिर से साल हो गए 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर्मूला फिर से। फॉर्मूला होता है ए बराबर पी 1 प्लस में 1 अपॉन में 100 अपॉन में, हाँ ब्रैकेट के ऊपर एन। तो यहाँ पे हमें
ए दे रखा है, नहीं इस बार ए हमें नहीं दे रखा, ए निकालना है हमें, क्योंकि पहले वाली अमाउंट दे रखी है, इस बार बाद वाली अमाउंट नहीं दे रखी। तो जब कभी भी बाद वाली अमाउंट नहीं दे रखी होगी या पॉपुलेशन नहीं दे रखी होगी तो हम उसे ए मानेंगे। तो हमें पी दे रखा है, इसमें पी दे रखा है 54,000 और रेट तो सबको पता है 5% है, और टाइम भी कितना है 2 years। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो अगर इसे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो ए पी कितना है 54,000, फिर 1 प्लस में 5 अपॉन में 100 और ये n। ठीक है बच्चों, अब आगे देखना, ये 54 हो गया तो इसे कैंसिल करेंगे हम, फिर से वही आएगा, कितना आएगा भाई 5 1 जा 5 और ये 20, और ऊपर कितना है ये 2 years है तो हमें 2 लिख लेंगे। तो ए बराबर 54,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और में 20 और ऊपर 2, तो इसे 2 बार लिख लेंगे अब हम। लिख लिया 2 बार इस लिखने से। अब देखो 10 से 10 गया और 10 से 10 गया, तो कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पे ए बराबर बचा 54 और 0 और ये 21 इंटू में 21 और ये बचा 2 इंटू में 2। अब इसे कुछ कट रहा है, कट रहा है तो काट दो। देखो ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है 27 बार में, और फिर 2 से ये कट रहा है 135। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 135, 21 और ये 21। बट ऐसे तो आंसर नहीं आता, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करना तो आता होगा सबको। तो 135 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 441। अब इसे आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आएगा 5 9 5 3 5, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये हो गई हमारी 2005 की पॉपुलेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पढ़ो क्वेश्चन को क्या दे रखा है, अगर तुम पढ़ोगे तो पाओगे इसमें बोला इन अ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीज एट द रेट ऑफ। इसमें हमें रेट दे रखी है, पहले रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 2.5% पर आवर। ठीक है, ये ध्यान रखना पर आवर है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours, तो हमें टाइम दे रखा है, मतलब एन दे रखा है 2 hours, और बोला काउंट वॉज, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वॉज, पी हमें दे रखा है कितना 50630, ये हमें दे रखा है पी, तो हमें निकालना है ए, तो हम ए निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी आर अपॉन में 100 और ये एन। तो इसे फॉर्मूले में रख लेते सारी चीज़ों को। देखो ए बराबर पी कितना है 50 और 630, 1 प्लस आर कितना है 2.5 अपॉन में 100 और ये 2 years, सॉरी 2 hour। अब देखो यहाँ पे हमें पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा, फिर इसे काटेंगे हम 25। तो चलो आगे कर लेते हैं, ये 1 प्लस में 25 और ये 10 इंटू में 100 और ये 2, ये हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 25 के पाड़े में 100 4 बार में आता है, तो ये आ गया हमारा ए इक्वल टू 5060 और ये 3 बार 0 है, तो ये आ गया 1 प्लस में 1 अपॉन में ये 4 है, 4 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और ये 2 hours।
अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, इसकी इससे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 40 प्लस में 1 अपॉन में 40 और ये 2। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 41। अब 41 है तो इसे हम पावर 2 है इसकी, 41 को हम 2 बार रख लेंगे, 40 41 अपॉन में 40। तो देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया भाई, और एक जीरो से दूसरा जीरो कट गया। याला क्या ये 4 से कट रहा है, काट के देखते हैं। 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, फिर 4 6 जा 24 और 4 5 जा कट गया भाई 4 से। तो ये आ गया हमारा काटने के बाद 41 है, 41 का स्क्वायर हो जाएगा 41 इंटू में 41, और ये अपॉन में कितना आ गया 4। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे बच्चों, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना, जब आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे, देखो यहाँ लिख लेता हूँ पहले मैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अपॉन में ये आया हमारा, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, पता है ना कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले इसकी इससे करेंगे फिर इसकी इससे करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 2 1 2 6 और 4 6, ये 5, और अपॉन में कितना है 4। मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको, फिर डिवाइड करनी है इसे, डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा, चलो मैं भी करवा देता हूँ। 4 को इससे करेंगे तो 5 बार में, तो कितना बचा 1, तो 4 3 जा, फिर कुछ नहीं बचा तो 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा, कुछ नहीं बचा, फिर 1, फिर करेंगे इसे 4 1 जा 4, 2 बचा, फिर आएगा 4 6 जा, 1 बचा, तो 2 5, ये आएगा आंसर। अब देखो यहाँ पे 2 5 आ रहा है, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं है, तो इसे बढ़ा के हम नहीं लिख सकते। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी है कंपैरेटिवली। तो देखो फिर से हमें बोला है अ स्कूटर वॉज बॉट इतना 42,000 एंड इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8%। वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो ध्यान रखना, डेप्रिशिएट होने का मतलब होता है कि वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला होता है हमारा ए बराबर पी 1 प्लस में आर अपॉन में 100 और ये एन। बट ये फॉर्मूला तब होता है जब वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, मगर वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट का मतलब ही होता है कि वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और कम हो रही है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। आर अपॉन में 100 और ये एन, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस बार। तो देखो अमाउंट हमें पता नहीं है, फिर पी हमें पता है कितना है 42,000, रेट दे रखी है 8% और वैल्यू दे रखी है आफ्टर 1 ईयर। तो मतलब एन यानी टाइम हमें दे रखा है 1 ईयर। कर लेंगे इसे हम। तो देखो ए बराबर 42,000, 1 माइनस में आर कितना है 8% और ये 1 ईयर। तो देखो 42,000 को लिख लिया 1। अब इसे हम काटेंगे तो देखो 4 के बारे में ये आता है 2 बार में और ये आता है 25 बार में, तो ये आएगा 2 अपॉन में 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, है ना, इसके इससे माइनस में 2 और ये 25।
तो 42,000 माइनस करने पे आएगा 23 अपॉन में 25। ठीक है, फिर इसे हम काटेंगे 42,000 को इससे, तो इसे काट के कितना लिखोगे 1680। कैसे काटा? अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता तो आप 5 से काट लेना 2 बार। कैसे करके दिखाऊं? देखो, ये 5 के टेबल में आता है, 5 बार में इसे काटेंगे, 5 8 जा और 5 4 जा, ये आएगा। फिर इसे काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 4 बचा और 5 8 जा, ये आएगा काटने पे। तो अमाउंट क्या आ गई हमारी इसे कट करने पे? आ गई 1680 इंटू में 23। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा आप सभी को, तो करके लिखना से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आएगा 38640। तो मैं बोलता हूँ ना मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वीडियो को पोस्ट किया करो और पोस्ट करके कमेंट में आंसर दिया करो इसका। तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितनी डेप्रिशिएट हो गई, कितनी हो गई, कितनी हो गई? तो देखो बच्चों, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे आपकी 7.3 होती है ख़त्म, और साथ ही साथ जो चैप्टर 7 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये पूरा भी क्या होता है, ख़त्म होता है। अब मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा एक नया चैप्टर। ठीक है, तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हो, और आप चाहते हैं कि क्लास कंटिन्यू रहे, तो थोड़ी सी घर पे जाके पढ़ाई कर लेना। ठीक है, ताकि आपको अगला चैप्टर और अच्छे से पढ़ाने में मजा आए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।